इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंतिम 100 दिनों में कैसे रणनीति बनानी है, इन 100 दिनों को कैसे बांटना है ताकि हम सारे सब्जेक्ट को भी पढ़ सकें और रिवीजन भी कर सकें उसका अच्छे तरीके से। टाइम टेबल कितना होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ये सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको पता है कि भीड़ बहुत है, तो भीड़ से अलग होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगस्त में पटवारी और ग्राम सेवक की परीक्षा है, तो अगस्त में वो लोग फ्री हो जाएंगे परीक्षा देके। इसी के साथ साथ कांस्टेबल के जो परीक्षा दे रहे हैं वो लोग, वो भी अगस्त सितंबर तक फ्री हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या स्थिति रहने वाली है, कैसे भीड़ से हमें अलग रहना है, उनकी जो तैयारी है उनसे भी हमें आगे कैसे जाना है, उसके बारे में बात करेंगे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बात करूं कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का जो मॉडल पेपर है ना, हमने लॉन्च कर रखा है। यदि आपने तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं कि कितना हमने पढ़ लिया है और कितना अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, फोन नंबर लिखे हुए हैं, अप टू डेटेड है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है टेस्ट सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फोन नंबर लिखे हुए हैं, कोई भी दिक्कत है। कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज, जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में है, तो कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है। और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज में क्या है, 69 टेस्ट और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं और टॉपिक वाइज है। ठीक है, टॉपिक वाइज ये इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक जैसे कंप्यूटर का परिचय है, तो जब जैसे ही आप कंप्यूटर का परिचय खोलेंगे तो आपको 3 से 4 टेस्ट मिलेंगे देने के लिए। और कैसे मिलेंगे, बिल्कुल एग्जाम फॉर्म में। ठीक है, पीडीएफ नहीं मिलेगी, एग्जाम मिलेगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर आपने मान लीजिए ये लगाया, तो हाथों हाथ पता चलेगा कि इसका आंसर ये नहीं ये है। लास्ट में भी आपको 1 लाइनर फॉर्म में इसका आंसर मिलेगा कि इसका आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो आपको एक साथ याद करने में भी आसानी होगी। और मिक्स टेस्ट भी है, तो टोटल 69 है टेस्ट सीरीज और 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है। तो खूब प्रैक्टिस होने वाली है टॉपिक वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज है, 12th मंथ वैलिडिटी है, डाउट सेट भी है, इसमें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, गणित के हस्तलिखित नोट्स भी हैं 4th ग्रेड के लिए, यानी कि हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं आप, अवेलेबल करवा रखा है हमने। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में। मैथ्स के लिए टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है टॉपिक वाइज, यानी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर की अभी हमने अपलोड कर रखी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एक एक टॉपिक को जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक से ज्यादा टेस्ट देखने को मिलेंगे, यानी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, दोबारा नए क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको मिलने वाले हैं। अब जैसे संख्या पद्धति है तो एक से ज्यादा इसमें क्या है, टेस्ट सीरीज है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। इसी के साथ साथ पोस्ट के लिए बताया मैंने, डाउट के लिए बताया, तो डाउट के लिए भी आप कोई चीज है तो पोस्ट कर सकते हैं, डाउट मिल जाएगा, डाउट का जवाब मिल जाएगा। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का भी दे रखा है, आप प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड करके ले सकते हैं। कोई भी पीडीएफ है, किसी भी क्लास का लिंक है, कोई भी अपडेटेड सूचना है तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे होती है, आप जाके वहां ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, यदि मैं बात करूं सबसे पहले, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि परीक्षा तिथि इसकी कब है। परीक्षा तिथि जस्ट अभी 2 दिन पहले 19 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में। पद है इसमें 53,749, फॉर्म लगभग 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, आपको सबको पता है। 47 लोग एक पोस्ट के लिए कंपटीशन करेंगे, तो पोस्ट इस बार बहुत है, सिलेक्शन हो सकता है यदि आप स्ट्रेटजी बना के तैयारी करें तो। ठीक, अब मैं ये मान के चलता हूं कि जून में आपके 25 दिन है, 5-6 दिन चले गए, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 15 दिन है, तो टोटल 102 दिन है। 102 दिन में मैंने 15 दिन यानी सितंबर के जो भी जितने भी दिन हैं वो मैंने रिवीजन के लिए रखे हुए हैं, तो मैंने 15 दिन घटा के लगभग हमारे पास 87 डेज है, लगभग 90 दिन है हमारे पास रिवीजन को हटा के। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में देखिए आप, सिलेबस में आपके पास 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है। इन 10 सब्जेक्ट में 10 सब्जेक्ट को आपको 3 कैटेगरी में बांटना है। कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी में कैसे बांटना है, एक तो फेवरेट सब्जेक्ट आपका जिसको पढ़ने में अच्छा लगता है, आपको पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, अच्छा खासा पढ़ा हुआ है। हो सकता है ऐसे सब्जेक्ट आपके पास 2 ही हो, 1 या 2 ही आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो, फेवरेट हो आपके, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। फिर वो सब्जेक्ट जो एवरेज है, ये आपको पेन और कॉपी लेके ये करना है
पेन और कॉपी लेके आपको ये करना है, ध्यान रखना। स्ट्रेटजी के बिना सिलेक्शन कभी नहीं होता। रैंडमली पढ़ते जाएंगे, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये आ गया नोट्स आ गया, वो नोट्स आ गया, कभी भी इसकी कोई सीमा नहीं है। सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होगा। सिलेबस को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में खत्म करना है। तो आप सुनो मेरी बात, सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसकी लिस्ट बना लो, ये अच्छा लगता है। इसके बाद जो एवरेज है, ठीक है, क्या ठीक ठाक है, मतलब इतना कुछ खास भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ है। हो सकता है ये आपके पास 3 हो, 3 सब्जेक्ट ऐसे हों जो ठीक ठाक हो, थोड़े बहुत पढ़ रखा है, और 3 2 5, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनसे आपको नफरत होगी, यानी आप कभी पढ़ना पसंद नहीं करते होंगे, उसमें हर क्वेश्चन आपका गलत होता होगा। हो गया, समझ में आ गया? 3 हो गए, समझ में आ गया? इस तरह से आपको बांट लेना है पहले कि ये मेरा स्ट्रांग है, ये ठीक ठाक है, और ये बिल्कुल ही वीक है मेरा। अब आ जाइए इस पे। अब इसका यूज क्या होगा? अब इसका यूज क्या होगा? अब इसका यूज क्या होगा? जून का जो महीना है, जून का जो महीना है, जो अभी 20-25 दिन बचे हुए हैं, उसमें क्या करना है आपको? कमजोर विषय, जो आपने कमजोर विषय 5 छांट लिए थे, 4 छांट लिए थे, कमजोर विषय पे मेहनत करनी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है उसको, अच्छे से टाइम लगा के पढ़ना है उसको। और एक शानदार विषय जो आपका फेवरेट है, जो जिसमें आपकी तैयारी है, उसको भी साथ ले लेना है, यानी दोनों सब्जेक्ट को साथ पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले कमजोर विषय ले लिया आपने, जून में करना है। सबसे पहले कमजोर विषय कर लिया, उसके बाद जो सबसे अच्छा विषय है उसको रिवीजन के लिए रख लिया, और दोनों को पढ़ रहे हो साथ साथ। जून में पूरा का पूरा यही करो आप। जुलाई में क्या करना है? जुलाई में आपको एवरेज विषय, जो एवरेज विषय जो ठीक ठाक है, उसको ले लेना है, और कमजोर विषय को दोबारा रिवाइज करना है। जो कमजोर विषय पे आपने मेहनत की थी उसको दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि कमजोर विषय जब एक बार आपने पढ़ा तो उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी कमजोरी है। कमजोर विषय को दोबारा पढ़ना है जुलाई में। अगस्त में क्या करना है? अगस्त में क्या करना है? शानदार विषय को एक बार फिर से रिवाइज करना, और कमजोर विषय भी लेना, और एवरेज विषय भी, जो आपने पिछले महीने पढ़ा था, जो विषय आपके पास कमजोर थे, जिस विषय को आपने पढ़ा था, उनको साथ में ले लेना है। यानी तीनों साथ में पढ़ने हैं अगस्त में। और सितंबर में क्या करना है? रिवाइज करना है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई? बहुत आसान है। जून में आपको क्या करना है? कमजोर विषय पे मेहनत करनी है। जैसे सरकार चलाती है ना, पुलिस चलाती है सड़क सुरक्षा सप्ताह, ऐसे ही आपको सप्ताह चलाने हैं कि ये सप्ताह मेरा कमजोर विषय को लेकर डेडिकेटेड होगा, मैं कमजोर विषय पे मेहनत करूंगा। और मोस्ट ऑफ द बच्चों का कमजोर विषय पता है क्या होता है? इंग्लिश और मैथ्स। और मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश और मैथ्स ही डिसाइड करेगी आपका सिलेक्शन। पटवारी का जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, ठीक है, उनके भी मैथ्स भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, चलो उनका तो सिलेबस बिल्कुल सेम है। कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी, उनको इंग्लिश, उनके सिलेबस में इंग्लिश नहीं है, और यहां पे आप इंग्लिश की तैयारी करके उनसे आगे निकल सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट सेम है सारा, इंग्लिश नहीं है वहां पे। समझ में आ गई बात? तो जो डिसाइडिंग सब्जेक्ट है वो इंग्लिश और मैथ्स ही होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कमजोर सब्जेक्ट आपका इंग्लिश मैथ्स होगा। आप अच्छे से उसको टाइम दीजिए। कहां पे? जून महीने में सप्ताह बना के कि मुझे ये करना है काम। सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने हैं, स्ट्रेटजी बना के पढ़नी है। उसके बाद शानदार विषय को साथ में ले लो ताकि रिवाइज होता रहे, 1-2 सब्जेक्ट 3-3 सब्जेक्ट साथ में चलते रहे। ठीक है, 10 सब्जेक्ट हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपके कमजोर विषय 3-4 होंगे और शानदार विषय आपके 1-2 होंगे, तो उन सबको एक बार दोनों को साथ चलने दीजिए। अगस्त में क्या करिए? अगस्त में क्या करिए? एवरेज विषय को ले लीजिए, एवरेज विषय को ले लीजिए, और साथ में कमजोर विषय को रिवीजन कर लीजिए। और अगस्त में क्या करिए? कमजोर विषय, एवरेज विषय और शानदार विषय तीनों को साथ लेके चलिए, क्योंकि अब आपके पास 2 महीने में आपने लगभग 2 बार रिवीजन कर लिया। देखो, एवरेज विषय पढ़ लिया, कमजोर विषय को 2 बार पढ़ लिया, शानदार विषय आपका शानदार है, अच्छा है, इसलिए आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगस्त में आप तीनों को एक साथ संभाल के चल सकते हो। और सितंबर का महीना पूरा का पूरा आपको डेडिकेटेड करना है रिवीजन के लिए, उसमें नया कुछ नहीं पढ़ना। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स डिसाइडिंग सब्जेक्ट होगा, उसको ध्यान रख लेना, है ना। इंग्लिश देखो 15 नंबर की है, मैथ्स आपकी 15 नंबर की है, 15 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 15 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सा देख लेना, ये आपको स्ट्रेटजी अपनानी है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपको पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है। कांस्टेबल और पटवारी से घबराना नहीं अपने को, ठीक है, आपको अपनी तैयारी करते रहनी है। इस तरीके से तैयारी करोगे तो आगे निकल जाओगे आप। अब देखो मेरी बात सुनो, कुछ चीजें ध्यान रखना। एक तो टॉपिक वाइज पढ़ना है, रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ना है।
सिलेबस कभी पूरा खत्म नहीं होगा। टॉपिक आपका तो बहुत विस्तार रूप में सिलेबस दे रखा है, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। जो टॉपिक उठाया आपने, उसको उस टॉपिक के आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो। क्या निकालो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद किताब को हाथ नहीं लगाना है, नोट्स को हाथ नहीं लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हाथ लगाना है पहले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? दिशा नाम की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की। आपका बोर्ड कौन सा है? आरएसएसबी बोर्ड है ना। तो आरएसएसबी बोर्ड के जितने भी एग्जाम हुए हैं, पटवारी के, ग्राम सेवक के, आपके एनिमल अटेंडेंट के, जेल प्रहरी के, उन सब के लिए आपके पास दिशा बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। लेटेस्ट ले आओ और टॉपिक उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले लगाओ। जैसे मान लीजिए आपने कि राज्यपाल है आपके पास सिलेबस में, टॉपिक आपने राज्यपाल उठाया, तो राज्यपाल से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राज्यपाल की शक्तियां पूछ रहा है, राज्यपाल के कर्तव्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पता तो होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा कि क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये अनुच्छेद बार बार पूछ रहा है, इन अनुच्छेदों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, मुझे सारे अनुच्छेद थोड़ी ना पढ़ने हैं। तो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद का पता कैसे चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है हाथ में। उसके बाद फिर नोट्स लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब आपको समझ में आ गया कि इस टॉपिक से ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जब आप नोट्स पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से आप क्या कर लोगे? तुरंत अलग कर लोगे कि ये मुझे यही पढ़ना है, भाई यही बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है, मुझे यही पढ़ना है, दूसरा नहीं पढ़ना है। तो नोट्स पढ़ने में, बुक पढ़ने में आसानी होगी, सिलेबस को कंप्लीट करने में आसानी होगी, क्योंकि किसी भी टॉपिक की गहराई खत्म नहीं होती, आगे से आगे बढ़ती रहती है। हमें ही रुकना पड़ता है कि नहीं, हमें आगे नहीं पढ़ना है इतना। तो वो पता कैसे चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक, पीवाईक्यूज फिर लगाने हैं बाद में, पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज लगा लो या मॉडल पेपर में मॉडल पेपर लगा लो। हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाना है। जब भी आप पढ़ रहे हो शॉर्ट नोट्स बनाना है। किताब के नीचे अंडरलाइन करोगे कभी भी रिवीजन नहीं कर पाओगे उसका। शॉर्ट नोट बनाना है। बड़े बड़े कागज ले आओ, शॉर्ट नोट बनाओ, उसको छोटे में बनाओ। उसको कोई भी टॉपिक है उसको छोटा छोटा लिख के छोटे में बना दो उसको, ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। किताबों में, पन्नों में खो जाओगे सब, अलग से शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट बना के उसको रखो ताकि रिवाइज करने में बहुत टाइम बचेगा आपका। 5 मिनट या 10 मिनट में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। इतना टाइम बचता है शॉर्ट नोट से। तो शॉर्ट नोट पे टाइम खराब करना है आपको। टाइम खराब तो नहीं करना, यूज करना है इसको, अंत में रिवीजन में काम आएगा। सभी सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने हैं, नहीं पढ़ पाओगे 10-10, 12-12 सब्जेक्ट एक साथ। मैंने आपको बताया 3-3, 4-4 सब्जेक्ट एक साथ चलाए रखो। लास्ट में अगस्त में थोड़ी सी गर्माहट बढ़ा लेना, सारे सब्जेक्ट एक साथ ले लेना, वो तो करना ही है। जुलाई तक कोई भी सब्जेक्ट साथ साथ नहीं, सारे सब्जेक्ट साथ साथ नहीं पढ़ने, 10 सब्जेक्ट साथ में नहीं पढ़ने हैं, 5-5, 4-4 सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं। कोचिंग जुलाई तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। कहीं भी कोर्स ले रखा है, मान लीजिए कहीं एप्लीकेशन पे कोर्स ले रखा है, जुलाई के बाद छोड़ देना। सिलेबस होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक। अंडरग्राउंड होना है, सेल्फ स्टडी करनी है, जुलाई तक चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगस्त में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, सितंबर में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। और मैं तो कहता हूं अभी छोड़ देना, ये आपके जून महीने में ही छोड़ देना। भले ही अगस्त मैंने ज्यादा लिख दिया, जुलाई मैंने ज्यादा लिख दिया, जून तक होता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। बुक से तैयारी करो, नोट्स से तैयारी करो, जो आपके पास पहले से नोट्स हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे। आपके पास जो भी है वो उससे तैयारी करो आप। ठीक है, जून जुलाई तक कोचिंग खत्म कर देना, अपनी तरफ से खत्म कर देना, कोचिंग खत्म होना हो। सितंबर के 15 दिन, सितंबर के जो 15 दिन हैं आपके, उसमें नया कुछ भी नहीं पढ़ना, नए तथ्यों की तरफ नहीं जाना है, लालच नहीं करना है, रिवीजन की तरफ भागना है। रिवीजन की तरफ भागना है। पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अब उसको रिवाइज करना। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी, है ना। हर चीज में स्ट्रेटजी बनानी होती है, हर चीज में स्ट्रेटजी बनानी होती है। ऐसे ही बिना स्ट्रेटजी के काम नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात? अब सुनो मेरी बात। अभी मैं करंट की बात करूं तो करंट के लिए मैं क्लासेस लगा रहा हूं। हर महीने 4 क्लासें करंट जो आपके आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 इंडिया और वर्ल्ड के और 5 आएंगे राजस्थान के। तो राजस्थान के लिए अलग क्लास लगाऊंगा और इंडिया और वर्ल्ड के लिए अलग लगाऊंगा। और मैंने स्टार्ट किया है जनवरी से। ठीक है, तो दिसंबर और जनवरी से स्टार्ट किया है। तो दिसंबर और जनवरी का जो भी करंट अफेयर्स है, इंडिया और वर्ल्ड का और राजस्थान का, मैं महीने में 2 महीने एक साथ कवर करूंगा। एक महीने में 2 महीने एक साथ कवर करूंगा। तो जनवरी फरवरी कवर हो जाएगा आपका जून में। ठीक है, एक क्लास मैंने ले ली है। जुलाई में मार्च अप्रैल, अगस्त में मई जून और सितंबर में जुलाई तक आ जाएगा, जुलाई अगस्त के आसपास आ जाएगा। तो
आपका अगस्त तक का करंट अफेयर होना चाहिए, जुलाई तक का करंट अफेयर आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आप यदि वीडियो देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इंडिया और वर्ल्ड का एक क्लास और राजस्थान का एक क्लास मैं अलग से लगाऊंगा। तो हर वीक में एक क्लास लगेगी, हर महीने 4 क्लासें लगेंगी, 2 इंडिया वर्ल्ड की, 2 राजस्थान की। तो 2 महीने कवर हो जाएंगे आपके। इसको देख लेना आप लोग, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ मैथ्स, यदि मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश की क्लास मैं लगाने वाला हूं, ठीक है, इंग्लिश की क्लास लगाने वाला हूं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना कि लगाना है, तो आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए तो आप बता दें मुझे। हो सकता है मैं कल से स्टार्ट कर दूं, कल शाम से स्टार्ट कर दूं। रोज इंग्लिश की क्लासें लगेंगी, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसकी क्लासेस और मैथ्स की क्लासेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए। तो मैथ्स की क्लासें, इंग्लिश की क्लासेज और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, ये आपके इस यूट्यूब चैनल पे कवर हो जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना आपको। और एक क्लास मैंने ले रखी है, जाके देख लेना करंट अफेयर की, जनवरी की। अभी राजस्थान की क्लास आएगी जनवरी की, उसमें बजट आपका होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व होगा, जो भी खेल खिलाड़ी हो गया, कोई पोर्टल है, कोई योजना है, सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा आपका। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि कोई क्वेरी है, यदि कोई दिक्कत है, यदि कोई आपको क्वेरी है, पूछना है कोई चीज, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा उसको लाइक कर दें। और क्लासेज, इंग्लिश की क्लासेज हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना राय रखेंगे। और इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।